नौकर ही नहीं है, नौकर एक आदमी भी है, मनुष्य भी है, उसमें भी आत्मा है। हमारी संस्कृति में तो जानवर को भी सम्मानीय स्थान दिया गया है। और आप देखिए वैदिक संस्कृति के अंतर्गत तो गाय की भी पूजा होती है, और उसके पीछे लॉजिक है, बहुत ही श्रेष्ठ प्राणी गौ माता। पेड़ पौधों की भी पूजा होती है, उसका मतलब है बहुत उपयोगी हैं, जरूरी हैं। हम तो ये कहते हैं आप उन्हें देवता मानो ना मानो, लेकिन उन्हें अगर अपने लिए प्रकृति के लिए उपयोगी भी मानो तो भी उनका संसार में दुनिया में रहना बहुत जरूरी है। किसी जीव जंतु पशु पंछियों के साथ भी अन्याय न हो। मनुष्य के साथ तो अन्याय करना बेहूदगी है, बुरी बात है ही। ज्ञानियों, भगवान के प्रति श्रद्धा हो, लेकिन इंसान के प्रति भी प्रेम होना चाहिए, क्योंकि कोई इंसान ही बाद में भगवान बने हैं। हम कई बार, एक थोड़ा सा कठोर शब्द है, कई बार हम पत्थरों की भगवान की फिक्र में जीते जागते भगवानों को नुकसान पहुंचा देते। मूर्तियां हैं, अपनी जगह हैं, अच्छी हैं, पूजनीय हैं, लेकिन उनकी सेवा और सुरक्षा के चक्कर में इंसान को तकलीफ पहुंचाए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लोग भगवान बनने की बात करते हैं, जबकि इंसान बनने के रास्ते पर ही ठीक से चलते नहीं। पहले हम एक अच्छे इंसान बने, बाद में पहले हम अच्छे पुजारी बने, फर्स्ट ए डेवोटी देन बी गॉड, बाद में हम भगवान बनने की बात करें। भगवत्ता प्रत्येक आत्मा में है और प्रत्येक आत्मा परमात्मा बनता है। महावीर स्वामी का संदेश है। जानियो, आप पूजा कर रहे हैं, इस पूजा में, इस प्रार्थना में हम यही कहते हैं कि सबका भला अपना भला, जीने की है ये अद्भुत कला। आपने कभी मेरी भावना का गुजराती वर्जन सुना हो तो उसमें एक पंक्ति आती है, मैत्री भावनु पवित्र झरनो मम हिया में बह्या करे। श्रेष्ठ थावा समस्त जगनो यही भावना रह्या करे। हमारे हृदय में मैत्री भावना हमेशा सबके प्रति, जियो और जीने दो परस्पर उपग्रह, जैन जो सिंबल होता है आपने देखा हो, देखते ही हैं, और उसके बीच में रहता है, 3 लोग का नक्शा बनाते हैं, बीच में हाथ बनाते हैं। वो हाथ जो है ना, वो कांग्रेस का पंजा नहीं है, क्योंकि वो पंजा जो है वो एक आचार्य श्री ने ही दिया था कांग्रेस को, पहले दूसरा चिन्ह था। हाँ, विद्यानंद महाराज ने दिया था, तो ये दिया था। और उसके बाद बहुत ऊपर उठी वो पार्टी भी थी ऊपर, लेकिन बीच में बड़ी तकलीफ हुई उसके बाद। तो जो है इसका मतलब है कि अभय, सबका सुख, सबका भला। यूं हाथ देखिए, कभी अगर श्री राम की मूर्ति आशीर्वाद देती हो कि कृष्ण की, महावीर स्वामी तो मूर्ति कहीं आशीर्वाद देती नहीं है, वे तो यूं ध्यान में बैठे हैं कि वो कहते हैं तुम चुपचाप ऐसे बैठो तो ही तुम्हारा भला होगा। हाँ, तुम देवताओं के पास, भगवान के पास आते हो और यूं आशीर्वाद देते हैं और तुम चले जाते हो, उससे काम होने वाला नहीं है। तुम्हें ऐसे बैठना पड़ेगा, अंततः तुम्हें इतना शांत, इतना व्यवस्थित होना पड़ेगा, तो तुम सचमुच में पूरे सुखी होगे। प्रभु की कृपा से तुम्हें बहुत कुछ तो मिलेगा, लेकिन सब कुछ पाना है तो एकदम आत्मस्थित।
तो जो आप आशीर्वाद की मुद्रा महापुरुषों की, मतलब अभय, डरिए मत, दुखी मत होइए, अच्छा होगा, आश्वासन, अभय। तो उसमें एक चक्र भी बना रहता है बीच में, 24 तीर्थंकर का बोलिए, नीचे लिखा रहता है परस्पर उपग्रहो जीवाना, लोग एक दूसरे का उपकार करें, परस्पर एक दूसरे का भला करें। ज्ञानियों, बुराई करना रोमिंग की तरह है। मोबाइल फोन की भाषा आप लोग समझते ही होंगे। बुराई करना रोमिंग की तरह है, करो तो भी चार्ज लगता है, सुनो तो भी चार्ज लगता है। और भलाई करना जीवन बीमा की तरह है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अगर अमुक प्रदेश का मोबाइल और दूसरे प्रदेश में आप बात करते हैं तो रोमिंग चार्ज लगता है, ज़्यादा पैसा लगता है। आप बात करो तो भी लगता है और सुनो तो भी लगता है। दूसरे की बुराई आप करोगे तो भी और सुनोगे तो भी, दोनों में भी पाप लगता है। और नेकी भलाई आप जीवन बीमा की तरह, LIC है ना, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जब तक जीवन है तब तक तो आपकी प्रशंसा होती है। अभी कह रहे थे ना कि हिम्मत सिंह जी बहुत प्रेम रखते हैं, जैन समाज से भी प्रेम रखते हैं, और हम तो कहते हैं कि हर एक वर्ग से, हर एक व्यक्ति से प्रेम उनके दिल में है, सबके दिल में होना ही चाहिए, क्योंकि समझदार के लिए कोई भी पराया नहीं होता। वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी ही हमारा कुटुंब है। अब अमुक कारणों से, अमुक मान्यताओं से लोग अलग अलग ढंग से आराधना, पूजा, सम्मान करते हैं, ठीक है, लेकिन हैं सब बंधु। किसी की निंदा करना, किसी की तौहीनी करना, एक तरह से अपने मुंह को खराब करना है। किसी की निंदा सुनना अपने कानों में कचरा डलवाने जैसा है। इसलिए निंदा करने की बजाय भक्ति करो, पूजा करो। आप लोगों को याद होगा कि गांव में चौपाल हुआ करती थी, और संध्या को सब किसान क्या, अमीर क्या, गरीब क्या, प्रायः इकट्ठे बैठ करके राम धुन गाया कर, या फिर कोई भी भजन या कोई संकीर्तन। दिन भर तो हो गया दौड़ते भागते, कमाते धमाते, अब थोड़ी देर भक्ति भी हो। मंदिर किस लिए हैं बताइए जी? आजकल आप देखें तो मंदिर, मस्जिद, ये चीज़ें झगड़े के कारण जैसे बन गई, लेकिन वास्तव में तो ये सब चीज़ें धर्म ध्यान के लिए थी, आत्मीयता के लिए और मैत्री भाव के लिए। आज भी इनका यही रूप समाज में रहना चाहिए, अपने मन में रहना चाहिए। भक्तामर विधान आदिनाथ भगवान की मंगल अर्चना है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कहते हैं सदियों हो गई और आदिनाथ भगवान को ही लोग महादेव के रूप में पूजते हैं, फिर ब्रह्मा विष्णु के रूप में पूजते हैं। पता नहीं है कितना काल हो गया उनको, पहले तीर्थंकर। बाद में 24वें नंबर पर महावीर स्वामी आए। लोग समझते हैं कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना की, नहीं, वो तो एक प्रवर्तक ही थे, 24वें तीर्थंकर थे। बहुत प्राचीन है श्रमण संस्कृति। श्रीमद् भागवत के 8वें अध्याय में ऋषभदेव का बहुत अच्छा उल्लेख किया है, उनके चरित्र का चित्रण बहुत विस्तार से किया है। ऐसे आदिनाथ भगवान का आपने विधान किया। इस भक्तामर की महिमा पूरे जैन समाज में, ऐसा नहीं कि आप लोगों में ही, जैन समाज के हर वर्ग में भक्तामर स्त्रोत की बड़ी महिमा है। और जिस पर कोई भी संकट और दुविधा आती है वो भक्तामर का पाठ जरूर करता है, और भक्तामर के पाठ से उसके दुख संकट टलते ही हैं, ये भी पक्का है। कोई युवक
कुवैत में पकड़ा गया, उसको जेल में डाल दिया। उसके परिवार के लोग आए, कुछ उपाय बताओ कैसे छूटे, अभी तो ऐसे चल रहा है कि उसको 10 साल की सजा हो जाएगी, ये हो जाएगा। उनको कहा भक्तामर के 46वें काव्य का पाठ करिए, उसमें बंधन मुक्ति का मंत्र है वो, और उसका जाप करने से, उसका पाठ करने से, ध्यान करने से 15 दिन बाद ही खबर आई कि उनका जमानत हो गई और उनकी छुट्टी हो गई। अमुक तरह के हम अंधविश्वास में भरोसा ना करें, लेकिन धर्म की शक्ति और भक्ति की शक्ति एक गजब की चीज है। आज भी ऊर्जा का संप्रेषण हो सकता है, रैकी जैसे टीवी के चित्र टेलीविजन पर दूर दूर से, आपके मोबाइल पर दूर दूर से फिल्म्स आ जाते हैं। जेब में है आपका मोबाइल, मोबाइल वापस रख लिया जेब में, और मोबाइल जेब में है, और फिर भी इस जेब में रखी हुई मोबाइल पे आपको अगर किसी ने मैसेज भेजा है तो पहुंच गया होगा। आप जब खोल के देखेंगे तो उसमें आपके फोटो मिलेंगे, अमुक मेहमान के यहाँ बच्चा हुआ है तो उसका फोटो भी आ गया होगा। आ गया? कैसे आ गया? व्हाट्सएप है, जो भी है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन वह ऊर्जा का संप्रेषण। अगर फोटो भेजा जा सकता है, मैसेज भेजा जा सकता है, तो जब वो एक मशीन के माध्यम से ये हो सकता है, तो कोई ऊर्जावान तपस्वी हो तो उसके आशीर्वाद के माध्यम से क्यों नहीं हो सकता। जो पिछले जमाने की बातें आती हैं कि उतनी दूर बैठे हैं गुरु, उतनी दूर बैठे हैं शिष्य, फिर भी वो टेलीपैथी हो जाता, संदेश पहुंच जाता। कई बार लोग आके कहते हैं अभी कहाँ आहार हुआ था हमारा, तो रास्ते में चलते चलते बोले महाराज जी हमको तो रात में ही सपना आया था कि आप हमारे घर आहार को पधारे, हमारे यहाँ पड़गान हो। हमने कहा तुमने ये सपना हमको पहले बता दिया होता ना, तो हम तो नहीं आते फिर। तो ये कई बार आपकी भावनाएं और कई बार गुरुओं का आशीर्वाद बहुत कार्यकारी होता है। लोग कहते हैं भगवान कहाँ दिखते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान कहाँ दिखते हैं? भगवान है कहाँ, दिखते तो नहीं, लेकिन वास्तव में जब कोई नहीं दिखता तो भगवान ही तो दिखते हैं। आपत्ति विपत्ति में हम किसको पुकारते हैं? गांधी जी को गोली लगी, आखिरी में क्या निकला मुंह से? ये एक तरह से यही जो है ना, इसी को थोड़े विस्तार से समझे ना तो इसी को कहा है समाधि मरण, सल्लेखन असंथारा, जो कि उसकी एक विधि है और लंबा होता है। लेकिन आप मरते मरते भी भगवान को याद करो, कहने का मतलब दुनिया को, घर वालों को याद करोगे तो दुनिया और घर वाले मिलेंगे, और भगवान को याद करोगे तो, लेकिन भगवान किसको चाहिए? एक राजा था, समझ लो कि विधायक जी थे, बड़ी तपस्या की, और वो तपस्या के प्रभाव से क्या हुआ कि भगवान कहो, देवता कहो, प्रकट हो गए और देवता ने आशीर्वाद दिया। राजा ने कहा कि प्रभु आपका दर्शन पाके हम धन्य हो गए। देवता ने कहा कि कोई वरदान मांगना हो तो मांगो। राजा ने कहा सारी प्रजा सुखी रहे। देवता ने कहा कि आपके जैसे राजा के रहते सारी प्रजा सुखी रहेगी। और कोई बात, जैसे आपने मेरे को दर्शन दिए ऐसे सब लोगों को दर्शन दे दो, सबको ऐसे दर्शन दो। देवता ने कहा कि अवश्य, लेकिन सब लोग मेरा दर्शन मुश्किल ही कर पाएंगे। जैसे आपने हमको दिए वैसे सबको दोगे तो सब दर्शन कर पाएंगे। देवता ने कहा कि ठीक है, तारीख बोलो, कौन सी तारीख, कौन सा टाइम? राजा ने तिथि निश्चित कर ली कि कल सुबह ही ठीक रहेगा। कल इसी टाइम 10 बजे, 11 बजे या 4 बजे
आपके दर्शन को हम सारी प्रजा के साथ आएंगे। और जाते ही घोषणा कर दी, सबको भगवान का दर्शन होगा। तैयारी हो गई, लोग चलने के लिए उत्सुक हो गए। अच्छा, भगवान के दर्शन कौन नहीं करना चाहता है? देवताओं के दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं। चले राजा की सवारी। राजा तो धर्मात्मा थे, पक्का था मन में कि जाना ही है, दर्शन करना ही है। और लोगों के भी मन में था, लेकिन भगवान का दर्शन जितना महत्वपूर्ण लोगों के लिए था, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी दृष्टि में और भी चीजें थीं। जाते ही रास्ते में तरह तरह के बाजार लगे मिले, और बाजार में मुफ्त जिसको जो चाहिए सो लो, लेकिन लेकर के सीधे घर जाओ। और कितने सारे लोग बीच में बाजार में बढ़िया साड़ियां, प्रवचन बाद में सुन लेंगे, साड़ी ये होलसेल और मुफ्त, तो क्या बोलते, एक के साथ एक फ्री हैं। लो, बच्चों तक को आता है ये सब। वहां तो सभी फ्री था, जो चाहिए सो लो, सोने चांदी के हार, और चल दिए। कितने लोग कम हो गए। राजा खड़े होके बोलते रह गए कि भगवान के दर्शन को जा रहे हैं, इस सब में उलझो मत। लोगों ने कहा कि तुम करो भगवान के दर्शन, हमारे लिए तो। फिर और आगे बढ़े तो कुछ लोग बच गए, तो देखा कि आगे चांदी की दुकान है, बढ़िया चांदी के सिक्के, चांदी के आभूषण। अब जिनसे रह गए थे उनने उसमें से कहा कि ये बढ़िया है, ये लो, और चलते हैं। चल दिए। कई लोग फिर कम हो गए, और थोड़े से लोग बचे, समझा बुझा करके चलते हैं। और थोड़ी दूर और नहीं गए कि फिर सोने का आभूषण है, सिक्के हैं, बढ़िया मार्केट सजा हुआ है, जिसको जो चाहिए लो, लेकिन सीधे घर जाओ। और फिर लोगों ने सोना लूटा, और सम्राट ने देखा कि बस सब के सब सोना लूटने में लगे हैं। उन्होंने रानी को कहा कि देखो लोग कैसे हैं, भगवान के दर्शन इनको महत्वपूर्ण नहीं है, इनके लिए सोना महत्वपूर्ण है, विधान इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इनके लिए भोजन महत्वपूर्ण है। भोजन के टाइम आ जाएंगे, पूजा में आए ना आए।